बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इस चैप्टर में यूज होने वाली सभी थ्योरम्स को डिटेल के साथ पढ़ते हैं। देखिए भी स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी थ्योरम्स को प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा और सबके रिजल्ट को भी डिटेल से समझाऊंगा। देखिए 9.1 थ्योरम क्या कहती है समझिए। थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल्स। 9.1 थ्योरम, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सर्कल के सभी टर्म्स को डिटेल से समझ चुके हैं। मैंने आपको बता दिया है कोड क्या होती है, ठीक है ना, सेंटर क्या होता है, सर्कल, इन सब के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। अब जो ये थ्योरम आपकी सर्कल में यूज की जा रही है, इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि सर्कल में जहां भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो किस तरीके से फाइंड करना है, प्रूव करना है, आप कोशिश कीजिए कि सर्कल में ट्रायंगल की फॉर्मेशन की जाए और दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश की जाए। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से सिंपलिसिटी से उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट भी इजीली इक्वल प्रूव किए जा सकते हैं। तो चैप्टर 7 में, क्लास 9 के चैप्टर 7 में कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को डिटेल से मैंने आपको बताया। थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करना चाहूंगा, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हमने वहां पे यूज किए थे। देखिए दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्राइटेरिया यूज किया गया था साइड 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 क्राइटेरिया। पहला तो अगर दोनों ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर हैं तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके अलावा क्राइटेरिया आपका था साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया। अगर दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे आपके। इसके अलावा एक क्राइटेरिया आपका होता था एंगल साइड एंगल का। दो एंगल के बीच अगर एक साइड, दो एंगल बराबर, उनके बीच की साइड बराबर है, तो भी आपके दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। या फिर इसी क्राइटेरिया को एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया भी कह सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया RHS वाला क्राइटेरिया हमने पढ़ा था वहां पे। अगर दो ट्रायंगल में एक आपको राइट एंगल दिया है, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज अगर बराबर दी है, इसके अलावा कोई एक और साइड भी बराबर दी है, तो RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये सब चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं। यहां थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए इनका यूज किया जाएगा। ठीक है, डिटेल से अगर आपको जानना है तो चैप्टर 7 की इंट्रोडक्शन वीडियो देखें इसके लिए। देखिए अब स्टार्ट करते हैं थ्योरम्स के प्रूफ के बाद। थ्योरम 9.1 देखिए, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये कहा है अगर एक सर्कल की इक्वल कोड है, यहां पे ए बी कोड सी डी के बराबर है, तो कोड ए बी और ये कोड सी डी दोनों बराबर है, ये सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, ये कहा गया है। दोनों कोड के द्वारा, जो कोड ए बी है, इनके जो एंड पॉइंट ए और बी है, इसके द्वारा जो ये सेंटर पे एंगल सबटेंड किया गया एंगल ए ओ बी, ये बराबर होगा कोड सी डी के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया गया सी ओ डी, इसके, ये कहा गया। तो किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, देखिए यहां ये आपका फिगर है, अदरवाइज फिगर बना भी सकते हो आप। जो है एक सर्कल में आपने दो इक्वल कोड लेनी है और इन दोनों कोड के द्वारा सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड किया जा रहा है। इस तरीके से आप फिगर बना सकते हो, समझिए। तो इस थ्योरम में गिवन क्या, पहले ये लिखिए, बिल्कुल इजी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट लिख देता हूं, क्या रिजल्ट इसमें क्या गिवन है और क्या हमें प्रूफ करना है। इफ अगर यहां पे किसी सर्कल की दो कोड बराबर है, जैसे यहां पे ए बी सी डी के बराबर है, तो इसका मतलब हम यूज कर सकते हैं रिजल्ट, देन एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सीओडी के, एंगल सीओडी के। ये रिजल्ट यूज किया जा सकता है, इंपोर्टेंट रिजल्ट, इसी का यूज होगा क्वेश्चन समझो। ठीक है, अगर अलग से प्रूफ करनी आती है थ्योरम तो मैं प्रूफ भी बता देता हूं आपको। देखिए गिवन यहां पे ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों कोड जो है आपकी सर्कल की, ये दोनों बराबर, ये आपको यहां पे गिवन। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपने करना है इक्वल कोड आपको गिवन है ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, ये आपने प्रूव करना है, यानी ये दोनों एंगल आपके बराबर, एंगल ए ओ बी
एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सीओडी के, एंगल सीओडी के। क्लियर यहां तक की बात। इसके बाद देखिए, अब प्रूफ में देखिए हुए यहां जो आपके दो ट्रायंगल दिए हैं इनको कोंग्रेंट प्रूव करें। अगर दोनों ट्रायंगल मैंने किसी भी क्राइटेरिया से कोंग्रेंट प्रूव कर दिए तो सीपीसीटी से ये दोनों एंगल आपके बराबर हो जाएंगे। यही थ्योरी यूज करनी है हमने सभी थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए। तो देखिए यहां पे इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप देख पाओगे तो दोनों ट्रायंगल्स में जो आपकी साइड AB है ये बराबर है CD की, जो कि गिवन है, ये आपको गिवन। इसके अलावा आप यहां देख पाओगे जो ये OA साइड है ये बराबर होगी OC के, क्योंकि ये दोनों क्या आपकी रेडियस, ठीक है ना। OA साइड OC के बराबर होगी, जो आपकी OB है ये OD के बराबर होगी। रेडियो ऑफ ए सर्कल कहा जा सकता है, यानी OA बराबर होगा आपके OC के। रेडियो ऑफ सर्कल। इसके अलावा OB बराबर होगा OD के, OB बराबर होगा आपके OD के। सेम रीजन यहां होगा आपका रेडियो ऑफ ए सर्कल। आप देख पाओगे दोनों ट्रायंगल्स में तीनों साइड आपकी बराबर हैं, तो साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपके कोंग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। देन ट्रायंगल AOB कोंग्रुएंट होगा ट्रायंगल COD के बाय साइड 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 क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कोंग्रुएंट हैं तो ये जो इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट है ये भी बराबर होंगे, तो कहा जा सकता है एंगल AOB बराबर होगा एंगल COD के बाय CPCT। यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। बताइए क्या समझ पाए थ्योरम 9.1 को? बिल्कुल इजी है। इसमें यह कहा गया था अगर किसी ट्रायंगल की कोई दो कोण, देखिए यहां समझ, अगर किसी ट्रायंगल की कोई भी दो कोण कहीं भी दी जा सकती है आपको, ठीक है ना। अगर दो कोण आपकी इक्वल है, जैसे मान लीजिए कि AB कोण आपके CD के बराबर है, अगर ये दोनों कोण आपके बराबर, तो सेंटर पर कोण के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाएगा वो बराबर। अब मैंने आपको बताया था किसी भी कोण के द्वारा किसी पार्ट में सर्कल के किस तरीके से एंगल सबटेंड किया जाता है। अगर ये कोण AB है तो इसके एंड पॉइंट को पकड़िए, इसके एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, तो इस कोण के द्वारा सेंटर पे ये एंगल सबटेंड किया गया है। और जो आपकी कोण CD है इसके भी एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए सेंटर से, इस CD कोण के द्वारा ये एंगल सबटेंड किया गया सेंटर पर, तो इस सेंटर पे जो दोनों एंगल बनाए गए हैं ये दोनों बराबर, ठीक है ना। ये इक्वल कोण के द्वारा बनाए गए एंगल ये है। समझ पाए बात? ये आपकी थ्योरम 9.1। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इस थ्योरम का कन्वर्ज होगा, इस थ्योरम का अपोजिट होगा। देखिए यहां क्या कहा गया है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोर्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोर्स आर इक्वल। ये कहा गया है अगर किसी ट्रायंगल की कोर्स के द्वारा सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड किए गए हैं तो दोनों कोण आपकी बराबर होगी, तो सर्कल्स की दोनों कोर्स आपकी इक्वल होंगी, ये कहा गया। तो सबसे पहले यहां फिगर बनाते हैं। देखिए मान लेते हैं आपका एक सर्कल है, ये दो कोर्स आपके ले लेते हैं यहां पे, ये AB कोर्स आपकी है और ये CD कोर्स। लास्ट थ्योरम का कन्वर्ज जो वहां गिवन था यहां प्रूफ करना होगा, और जो वहां प्रूफ करना था यहां पे गिवन। ये आपका सेंटर मान लेता हूं O, AB कोण के द्वारा और जो CD कोण के द्वारा सेंटर पर एंगल बना गया है वो आपका बराबर, ये एंगल आपको बराबर दिखता है, ठीक है ना। आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो AB कोण है ये CD के बराबर, ये आपने प्रूव करना है। तो देखिए किस तरीके से कर पाएंगे, सेंटर को O मान लेते हैं, ये आपका फिगर बनेगा यहां पे। देखिए गिवन क्या है,
अगर यहाँ रिजल्ट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे गिवन है इफ, ये हम यूज कर सकते हैं, इफ एंगल एओबी बराबर हो एंगल सीओडी के, ये दोनों एंगल अगर आपके बराबर हैं तो यूज किया जा सकता है देन AB, कोड AB जो है वो बराबर होगी कोड CD के, ये यूज कर सकते हैं। ये आपने समझना जरूरी है, यही रिजल्ट आपका क्वेश्चंस में यूज होने वाला, ठीक है ना। प्रूफ कैसे कर, सेम वही तरीका, दोनों ट्रायंगल्स को यहां भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और सिंपलिसिटी से जो प्रूव करना है इजीली प्रूव कर पाएंगे। गिवन क्या है, गिवन यहां पे इफ एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, ये आपको गिवन है। यानी कहने का मतलब एंगल एओबी बराबर है एंगल सीओडी के, बराबर है एंगल सीओडी के बराबर। क्लियर है। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपने करना है कि कोड ए बी, ये प्रूव करना है, देन द कोड्स आर इक्वल, कोड ए बी बराबर होगी कोड सीडी के। तो प्रूफ में देखिए यहां पे प्रूफ क्या है, इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी, दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम यहां देखें, समझिए, तो दोनों ट्राइंगल्स में या ये एंगल आपको बराबर दिया है और ये दोनों आपकी रेडियस, ये यहां पर रेडियस, ये सभी आपकी रेडियस, ठीक है ना। तो आप देख पाओगे दोनों ट्राइंगल्स में जो ओए रेडियस है वो आपके उसी के बराबर होगी, यानी ओए बराबर है ओसी, बोथ रेडियस, लिख सकते हैं बोथ रेडियस, दोनों आपकी रेडियस। इसके अलावा जो आपका एंगल एओबी है, वो बराबर होगा एंगल सीओडी के, ये गिवन है आपको, ये यहां पे गिवन। इसके बाद देखिए ट्राइंगल एओबी में जो ओबी साइड है, वो बराबर होगी आपके ओडी के, क्योंकि ये दोनों रेडियस आपके ओडी के बराबर। तो यहां देख पाओगे यहां भी सेम रीजन होगा, बोथ रेडियस, दोनों आपकी रेडियस हैं। अब दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, दोनों ट्रायंगल्स में आपकी दो साइड है और उनके बीच का एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां लिखा जा सकता है ट्रायंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सीओडी के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट, तो लिख सकते हैं सिंपलिसिटी से जो आपकी साइड ए बी है वो सी डी के बराबर होगी, यानी ट्राइंगल एओबी में जो ये ए बी साइड है ये बराबर होगी ट्राइंगल सीओडी के सी डी साइड के। यानी यहां लिखिए ए बी साइड जो है ट्राइंगल एओबी की वो सी डी के बराबर होगी, और ए बी क्या आपकी कोड है और यहां पे सी डी भी कोड है बाय CPCT। यही हमें प्रूफ करना था, इजीली प्रूफ करना। तो अगर प्रूफ करना था थ्योरम को तो इस तरीके से आपने प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प लेनी है, दोनों ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। क्लियर यहां तक की बात। तो दोनों थ्योरम को समझ पाए हैं, दोनों थ्योरम से एक दूसरे की कन्वर्स थी। देखिए भाई थ्योरम 9.3 के बारे में बात करते हैं। क्या कहा गया, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। अगर किसी सर्कल में सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये कहा गया। यानी ये आपका एक सर्कल है, ये कोड मान लेते हैं ए भी आपके यहां पर कोड है, और यहां आपका ओ सेंटर है सर्कल का। ध्यान से देखिए क्या कहा गया है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कोड। अगर सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है सामने वाली साइड जो ये ए बी है इसको ये 90 डिग्री पर
90 डिग्री एंगल बनाया, ठीक है। टू द कोड, बाइसेक्ट द कोड, ये कोड को बाइसेक्ट करता है, ये आपने प्रूव करना, ठीक है ना। ध्यान से समझिए क्या गिवन, आपको ये गिवन है इस सर्कल में जो आपका एंगल इफ एंगल ओ, इसको मान लेते पी, ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये गिवन है तो आपने प्रूव करना है देन एपी, जो एपी वो बराबर होगा पीबी के, ये काम, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या गिवन है और किस तरीके से क्या प्रूव करना है। गिवन क्या है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कोड, यानी परपेंडिकुलर गिवन, यानी मैं कह सकता हूं यहां पे ओपी परपेंडिकुलर है ए बी के, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है, टू प्रूव करना आपने बाइसेक्ट द कोड, कि कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी एपी बराबर है पीबी, ये आपने प्रूव कर, क्लियर है। अब देखिए यहां पे कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि यहां भी दो ट्रायंगल की फॉर्मेशन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन में देखिए, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करना आपने ओए और ओबी को, ज्वाइन ओए एंड ओबी, ये आपका ओए है और ये ओबी, दोनों को ज्वाइन कर, ठीक है। अब यहां देखिए प्रूफ में, देखिए इन ट्रायंगल ओपीए या एपीओ, बात एक ही है, इन ट्रायंगल ओपीए एंड इन ट्रायंगल ओपीबी, दोनों ट्रायंगल्स में ध्यान से देखिए, दोनों ट्रायंगल्स को यहां पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तभी ये प्रूव कर पाएंगे कि एपी पीबी के बराबर। दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, आप देखो, जो 90 के सामने वाली साइड ओए और यहां भी 90 के सामने वाली साइड जो ओबी है, ये दोनों आपकी रेडियस है, तो दोनों बराबर होंगी आपकी, बिल्कुल ठीक है। ओपी कॉमन है तो ये बराबर होगा, और एक आपको एंगल दिया 90 डिग्री का, तो यहाँ पे आर एच एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो यहां लिख सकते हैं एंगल ओपीए बराबर होगा एंगल ओपीबी के बोथ 90 डिग्री, दोनों आपके 90 डिग्री है गिवन। इसके अलावा जो ये ओए है, ओए साइड है, ये बराबर होगी ओबी की, बोथ रेडियस ये दोनों आपकी रेडियस, एंड ओपी आपका कॉमन होगा भाई, ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये कॉमन। अब यहां देख पाओगे ये आपका राइट एंगल, ये आपकी हाइपोटेन्यूज 90 के सामने ओए और ओबी हाइपोटेन्यूज है, और एक ये साइड हो, तो आर एच एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या आपके कॉन्ग्रुएंट, तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ओपीए कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओपीबी के बाय आर एच एस क्राइटेरिया से। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे। अब प्रूव करना था हमें एपी पीबी के बराबर, ये जो ट्रायंगल ओपीए है इसमें जो एपी साइड है ये बराबर होगी ट्रायंगल ओपीबी में पीबी साइड के, तो एपी बराबर है पीबी के बाय सीपीसीटी से, हैंस प्रूव, ये आपने प्रूव करना। क्लियर है यहां तक की बात। तो ये थ्योरम 3 को हम इजीली प्रूव कर पाए। थ्योरम 3 में क्या कहा गया था
अगर किसी कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कोड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो सेंटर से ओपी परपेंडिकुलर डाला गया, तो ये सेंटर से जब ओपी परपेंडिकुलर डाला गया है ए बी कोड पर, तो कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, ठीक है ना। ये इसमें कहा गया, क्लियर है। अब नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इसी थ्योरम की कन्वर्ज है, थ्योरम 9.4 थ्योरम 9.3 की कन्वर्ज। देखिए थ्योरम 9.4 में क्या कहा, अगर किसी सर्कल में सेंटर से कोड पर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है और कोड को वो बाइसेक्ट करती है लाइन, तो वो कोड पर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। ये कहा गया है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक सेंटर है, या ए बी में कोड मान लेता हूं, ए बी आपकी कोड है, ओ यहां पे सेंटर है। अगर ओ से कोड पर लाइन ड्रॉ की जाती है और कोड को वो बाइसेक्ट करती है लाइन, तो ये जो ओपी लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी कोड ए बी पर, ये आपने प्रूव कर, ये कहा गया। तो इसमें जो रिजल्ट था आपका, इसमें ये कहा गया इफ अगर एपी बराबर आपके पीबी के है, देन रिजल्ट यूज किया जा सकता है एंगल ओपीए, एंगल ओपीए बराबर होगा एंगल ओपीबी के, ओपीबी के दोनों 90 डिग्री के, ठीक है ना। ये कहा जा सकता है, या फिर इसके अलावा लिख सकते हैं कि ओपी परपेंडिकुलर होगा आपके ए बी पर, ए बी पर, ये हम कह सकते हैं, ठीक है ना। ये रिजल्ट यहां पे यूज किया जा सकता है। अब प्रूफ देखिए अभी किस तरीके से इस थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने का एक ही फंडा है, कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंट करना होगा। सबसे पहले लिखिए गिवन क्या है इसमें, यह आपको गिवन है एपी बराबर है पीबी के, ये गिवन, और प्रूव करना आपने टू प्रूव ओपी परपेंडिकुलर होगा ए बी के, ये आपने प्रूव करना है, यानी दोनों एंगल आपके 90 डिग्री के होंगे, तभी आप परपेंडिकुलर कह पाओगे, ठीक है। अब प्रूफ में देखिए, पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहां पे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कीजिए यहां पे, ओ ए एंड ओ बी। अब ये दो ट्रायंगल बन चुके हैं आपके, दोनों ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना। आप देखिए किस तरीके से कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। आप यहां देख पाओगे ओ ए ओ बी के बराबर है क्योंकि रेडियस है, एपी पीबी के बराबर गिवन है, और ओपी आपकी कॉमन, तो साइड साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है ना। देखिए प्रूफ में, इन ट्रायंगल OPA, OPA and in triangle OPB, OPB, दोनों ट्रायंगल्स में अगर बात की जाए तो OA बराबर होगा OB के, रेडी, दोनों आपकी रेडियस हैं। इसके अलावा AP बराबर है PB के, ये गिवन है, एंड OP आपका कॉमन हो, OP के बराबर, ये कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल जो हैं आपके, ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल OPB के बाय साइड 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 क्राइटेरिया, क्लियर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट तो कहा जा सकता है कि जो एंगल होंगे आपके OPA, एंगल OPA बराबर होगा एंगल OPB के, एंगल OPB के, दोनों आपके बराबर होंगे CPCT से। लेकिन यहां हमें प्रूव करना है कि दोनों एंगल 90 के बराबर होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि ओपी परपेंडिकुलर होगा ए बी पर, तो दोनों को आपने 90 के बराबर प्रूव कर। अब आप यहां देख पाओगे कि ए बी क्या है, आपकी एक लाइन है,
और एक लाइन पर जो ये दोनों एंगल हैं इनका सम 180 होगा, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर हैं। मैंने आपको चैप्टर 6 में डिटेल से समझा है, किसी लाइन पर जो दो एंगल बनते हैं इनका सम क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि लीनियर पेयर होते हैं। तो इसी कंसेप्ट का यहां पे यूज हम करें। एंगल OPA प्लस का एंगल OBP इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां लिखेंगे लीनियर पेयर LP। अब यहां देखिए OPA, अब इस OPB की जगह यहां लिख सकता हूं OPA, क्योंकि दोनों आपके बराबर हैं। तो यहां लिखिए एंगल OPA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल OPA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां देखिए एंगल OPA इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2, एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से अगर एंगल OPA 90 है तो एंगल OPB भी 90 होगा। अगर दोनों एंगल आपके 90 के बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि जो आपका यहां पे OP है, OP जो है आपका वो परपेंडिकुलर होगा आपके AB को, ये कहा जा सकता है। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। क्या बात समझ पाए? तो इजी तरीके से हमने यहां प्रूफ कर दी है। थ्योरम सो आपकी 9.4 थ्योरम है। ये देखिए 9.4 थ्योरम में ये कहा गया था, अगर इस सर्कल में सेंटर से कोड पर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है और कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये जो लाइन है ये कोड पर परपेंडिकुलर होगी, ये हमें प्रूव करना। क्लियर है? नेक्स्ट थ्योरम देखिए, थ्योरम 9.5 देखिए क्या कहा गया है। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। किसी सर्कल की दो इक्वल कोड सेंटर से बराबर दूरी पर होती है, यह कहा गया है। देखिए ये सर्कल हमें देखिए, यहां कोड आपकी ए बी ले लेते हैं और यहां ये आपकी कोड सी डी है, ये कोड सी डी और ये सेंटर आपका ओ है। ठीक है, क्या कहा गया है? इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, ये ए बी और सी डी दो इक्वल कोड है सर्कल की, आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से ये बराबर दूरी पर है, तो सेंटर से ये बराबर दूरी पर है, ये कहा गया, ये यहां आपका सेंटर ओ है। ठीक है, तो सेंटर से कोड पर ये परपेंडिकुलर डाला हमने। ठीक है, तो आपने प्रूव करना है, मान लेते हैं पॉइंट पी और ये क्यू, जो ये ओपी है ओ क्यू के बराबर, ये प्रूव करना है। गिवन क्या है देखिए यहां पे, गिवन आपको है इफ, अगर ये जो ए बी कोड अगर सीडी के बराबर है, अगर ए बी सी डी के बराबर है, तो आप यूज कर सकते हैं रिजल्ट, देन ओपी बराबर होगा ओ क्यू के। क्लियर है? ये आपका रिजल्ट है इस थ्योरम का। यानी सर्कल, इस सर्कल में जो आपका ए बी और सी डी दोनों कोड बराबर हैं और ये दोनों कोड इक्वल है लेंथ में, तो इक्वल कोड जो होती है वो सेंटर से बराबर दूरी पर होती है, ये कहा। अब इस चीज को प्रूफ कैसे कर सकते हैं देखिए, यहां सबसे पहले गिवन देखिए क्या है। गिवन आपको यहां पे इक्वल कोड, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी के बराबर, ए बी इज इक्वल टू यहां पे सी डी दिया। ठीक है, प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, प्रूव आपने करना है कि ऑफ ए सर्कल इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दोनों एक कोड जो है सेंटर से बराबर दूरी पर, यानी ओपी की दूरी ओ क्यू से बराबर है, यानी ओपी बराबर है ओ क्यू के। ये आपने प्रूव करना। अब यहां भी प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना होगा, दो ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहां करनी होगी। ठीक है, तो यहां ज्वाइन करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन में जो है आपका, यहां ज्वाइन करते हैं ओबी एंड ओडी को, ओबी एंड ओडी, ज्वाइन ओबी एंड ओडी।
यहां देखिए प्रीवियस थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं कि सेंटर से अगर कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये जो होगी ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। यहां भी ये बराबर होगा, ठीक है। यहां जो आपकी पी भी होगी वो पी के बराबर होगी, या क्यू सी आपकी क्यू डी के बराबर होगी, क्योंकि सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर अगर डालते हैं तो कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। थ्योरम 9.4 में ये पढ़ चुके हैं। तो अब यहां देखिए अभी किस तरीके से प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल। सबसे पहले हम यहां देख सकते हैं कि ए बी जो है, ए बी सी डी के बराबर है। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाए तो सीपीसीटी से ओपी ओक्यू के बराबर हो जाएगा। अब दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं? दोनों ट्रायंगल्स में देख पाओगे आप ओबी और ओडी, ये दोनों आपकी रेडियस हो जाएंगी सर्कल की, दोनों बराबर होंगी। इसके अलावा ये 90 डिग्री आपको दिया है। अगर एक और साइड हम यहां पे इक्वल प्रूव कर पाते हैं तो आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब यहां देखिए, अब पीबी को क्यूडी के बराबर पे ले लेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। ए बी अगर सीडी के बराबर है तो जो ए बी का हाफ है और जो सीडी का हाफ है ये भी बराबर होंगे। ए बी के हाफ को पीबी लिखा क्योंकि दोनों बराबर है ये, तो यहां पे पीबी लिख सकता हूं। पीबी बराबर है आपका, यहां सीडी का हाफ क्या होगा, क्यूडी होगा, क्यूडी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इन ट्रायंगल ओपीबी, ओपीबी एंड इन ट्रायंगल ओक्यूडी, ओक्यूडी, अगर दोनों ट्रायंगल्स की बात की जाए तो दोनों ट्रायंगल्स में आप देखिए जो आपका एंगल ओपीबी है, एंगल ओपीबी बराबर है एंगल ओक्यूडी के, ओक्यूडी के। दोनों क्या आपके 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। इसके अलावा जो आपकी साइड ओबी है वो बराबर होगी, क्योंकि दोनों आपकी रेडियस है ये आपकी, ओबी बराबर होगी ओडी की, ओबी बराबर है ओडी की, बोथ रेडियस, बोथ आपकी रेडियस। और पीबी क्यूडी के बराबर, प्रोविकेशन फास्ट, पीबी बराबर है क्यूडी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से दोनों साइडें बराबर। तो ये दोनों ट्रायंगल्स में आप देख पाओगे एक आपका 90 डिग्री है यानी राइट एंगल, और राइट एंगल के सामने वाली साइड जो ओबी और ओडी यानी हाइपोटेन्यूज होगी एक आपकी, और एक साइड होगी यहाँ पे। तो आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ट्रायंगल ओपीबी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओक्यूडी के बाय आरएचएस क्राइटेरिया से। अगर आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट तो कहा जा सकता है ओपी बराबर होगा ओक्यू के बाय सीपीसीटी, लिख सकते हैं ओपी बराबर है ओक्यू के बाय सीपीसी, ओपी ओक्यू के बराबर, यही हमने प्रूफ करना था। ओपी ओक्यू के बराबर है तो दोनों कोड जो आपकी ए बी और सी डी है ये दोनों सेंटर से बराबर दूरी पर है, ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं, हैंस प्रूव्ड, यही आपने प्रूव करना, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरम फिफ्थ, इक्वल कोड सेंटर से बराबर दूरी पर होती है, ये हमने प्रूव करना था, इजीली प्रूव कर पाए, क्लियर है। ये थ्योरम आपकी 9.5। थ्योरम 9.6 में क्या कहा गया, ये थ्योरम 9.5 की कन्वर्ज है। देखिए, कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, सेंटर से बराबर दूरी पर जो कोड होती हैं वे दोनों लंबाई में बराबर होती हैं। ये कहा, ये आपका एक सर्कल है, ये सेंटर है यहां पे ओ, सेंटर से बराबर दूरी पर जो दो कोड होंगी आपकी वे दोनों लंबाई में बराबर हो। तो ये दो कोड आपकी, एक ए बी कोड है यहां पे और एक सी डी कोड है,
ये दोनों कोड सेंटर से बराबर दूरी पर हैं, यानी ओपी ओ क्यू के बराबर हो। अगर ओपी ओ क्यू के बराबर है तो ये कहा गया है कि दोनों कोड की लंबाई भी बराबर होगी। यानी यहां पर मैं कह सकता हूं कि इफ अगर ओपी बराबर ओ क्यू है, सेंटर से दोनों कोड्स अगर बराबर दूरी पर हैं तो दोनों कोड्स की लंबाई भी बराबर है, बराबर होती है। ये कहा गया ए बी बराबर होगा सी डी के, ये इसमें कहा गया। अब किस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं ये देखिए भाई। सबसे पहले लिखिए गिवन क्या है, गिवन आपको है ओपी बराबर ओ क्यू के, ओपी बराबर है ओ क्यू के, ये यहां पर आपको गिवन। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपने करना है कि ए बी जो कोड है, ए बी कोड वो सी डी कोड के बराबर, ये आपने प्रूव करना है। क्लियर है। अब देखिए किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले यहां कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि दो ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन यहां करनी होगी और कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हुए हम प्रूव करेंगे यहां पर, ठीक है। तो यहां ज्वाइन कीजिए ओबी एंड ओडी को, ओबी एंड ओडी को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन ओबी एंड ओडी, ज्वाइन ओबी एंड ओडी, ओबी एंड ओडी को ज्वाइन किया। प्रूफ में देखिए किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ओपीबी एंड इन ट्रायंगल ओक्यूडी दोनों ट्रायंगल्स में आप देख पाओगे सेंटर से यहां कोड पर परपेंडिकुलर डाला गया है ये, ठीक है। तो यहां पे जो आपका एंगल ओपीबी है, वो बराबर होगा एंगल ओक्यूडी के, बोथ 90 है, बोथ 90 डिग्री। इसके अलावा ये दोनों आपकी रेडियस है 90 के, सामने हाइपोटेन्यूज होगी दोनों आपकी दोनों ट्रायंगल्स में। तो ओबी बराबर है आपका ओडी के, बोथ रेडियस। इसके अलावा जो आपकी ओपी ओ क्यू के बराबर गिवन, ओपी ओ क्यू के बराबर जो ये गिवन, आपका राइट एंगल है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज और एक साइड। तो आरएचएस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके कोंग्रुएंट है। तो ट्रायंगल ओपीबी कोंग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओक्यूडी के बाय आरएचएस क्राइटेरिया से। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कोंग्रुएंट, तो कहा जा सकता है कि जो ये पीबी है ये बराबर होगा आपके क्यूडी के, पीबी बराबर होगा क्यूडी के। देन पीबी बराबर है क्यूडी के बाय सीपीसीटी, पीबी बराबर होगा आपके क्यूडी। अब यहां देखो, अगर सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका पीबी जो है वो पीए के बराबर होगा और यहां पे क्यूडी आपका क्यूसी के बराबर होगा, ये कह सकते हैं ना। अगर पीबी एंड क्यूडी आपके बराबर हैं तो इनकी डबल अगर हम करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डबल करते हैं पीबी का, 2pb इज इक्वल टू 2qd। तो आप यहां देख पाओगे जो पीबी का डबल है वो आपका AB होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो लिख सकते हैं यहां पे पीबी का डबल आपका AB, बिल्कुल लिखा जा सकता है। या जो आपका QD का डबल CD लिखा जा सकता है। यही आपने प्रूव कर, हेंस प्रूव। ये आपकी थ्योरम 9.6। इसमें सर्कल में अगर आपने कुछ भी प्रूव करना है तो कोशिश कीजिए सर्कल में ट्रायंगल की फॉर्मेशन करने की, ट्रायंगल की फॉर्मेशन करना आपने और वहां पे कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हुए इजीली आप प्रूव कर पाओगे, ठीक है। तो यहां तक की जो थ्योरम हमने प्रूव की है वो ट्रायंगल की फॉर्मेशन की और कॉन्ग्रुएंसी का यूज किया है, ठीक है। तो यहां पे थ्योरम 9.6 में यही कहा गया था कि अगर दो कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो दोनों की लंबाई बराबर हो, दोनों कोड्स की लंबाई भी बराबर, ठीक है ना, ये कहा।
देखिए थ्योरम 9.7 क्या कहती है, ध्यान से समझिए, ठीक है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ एस एट द सेंटर, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये कहा गया है अगर किसी सर्कल में किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल डबल होगा बाकी किसी पार्ट में बनाए गए एंगल के, ठीक है ना। ये कहा गया, ये आपका सर्कल है, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये आपकी एक आर्क लेता हूं मैं यहां पे, ये ए भी आपकी आर्क, ये ओ आपका सेंटर, इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट से सेंटर पे जो भी आपका एंगल बनाया जाएगा वो डबल होगा बाकी किसी भी पार्ट में बनाए गए एंगल के। किसी भी पार्ट में जो भी आप एंगल बनाओगे आपके रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बनेगा इसके मुकाबले डबल होगा। अगर ये आपका यहां पे थीटा एंगल की फॉर्मेशन की जा रही है तो यहां आपका 2 थीटा होगा। ये कहा गया, क्या समझ पाए कि ये आपकी जो यहां पे माइनर आर्क, ये माइनर आर्क के द्वारा बनाया गया आपका एंगल। को प्रूफ करने से पहले आपको दो प्रॉपर्टीज को जानना होगा, ठीक है। ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस थ्योरम को प्रूफ समझने के लिए। पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए भाई, पहले भी काफी टाइम्स बात कर चुके हैं, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइडें बराबर होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। मान लीजिए कि यहां पे अगर इफ ए बी बराबर आपके ए सी के है, अगर ए बी साइड ए सी के बराबर है तो ए सी का अपोजिट एंगल आपका ये बी और ए बी का अपोजिट एंगल आपका सी, ये दोनों एंगल आपके बराबर होंगे। तो यहां लिख सकते हैं देन एंगल बी बराबर हो गया एंगल सी के। क्लियर है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और समझिए भाई ट्रायंगल की। अब बात करते हैं ट्रायंगल के एक्सट्रूड एंगल के बारे में, ये भी यूज होने वाला है इसी थ्योरम में। जैसे ये कोई ट्रायंगल आपका है यहां पे ए बी सी, ए बी सी आपका एक ट्रायंगल है यहां पे, ये एंगल एक्स मान लेते हैं, ये वाई और ये आपका जेड। अगर एक्स ट्रायंगल के बारे में बात की जाए तो बीसी को एक्सटेंड कीजिए भाई, यहां आपकी फॉर्मेशन होगी एक एक्स ट्रायंगल की। इसी तरीके से ए बी को एक्सटेंड कीजिए, ये जो आपका एंगल होगा ये भी आपका एक्स ट्रायंगल होगा यहां पे, ठीक है। सेम एज इट इज यहां पे बी ए को एक्सटेंड कीजिए, यहां पे आपका एक एक्स ट्रायंगल होगा। अगर एक्स ट्रायंगल के बारे में बात की जाए तो एक्स ट्रायंगल का जो सम जो मेजरमेंट होता है, एक्स ट्रायंगल का जो मेजरमेंट होता है वो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। जो इस एंगल के अपोजिट है, इस एंगल के जो अपोजिट आपका एंगल एक्स और एंगल वाई है, इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहां पे ये जो एक्स ट्रायंगल है ये बराबर होगा एंगल एक्स प्लस वाई के। अगर इस एंगल की बात की जाए तो इसको छोड़ दीजिए, इसके सामने जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है इन दोनों के सम के बराबर होगा। सेम एज इट इज यहां पे एक्स को छोड़ के इसके अपोजिट जो इंटीरियर अपोजिट एंगल हैं इनके सम के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी यहां पे यूज होने वाली इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी टाइम्स एग्जाम में पूछी गई है, तो आपने ध्यान से सीखना है। देखिए अब बात करते हैं थ्योरम के प्रूफ के बारे में। गिवन एक सर्कल जिसका सेंटर ओ, ये सब आपको गिवन है। ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर ओ आपको दिया है। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपने करना है कि इस कोड ए बी के द्वारा सेंटर में जो एंगल बनाया गया है यानी ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये आपका डबल है इस ए बी कोड के द्वारा रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल सबटेंड किया गया है यानी एंगल ए पी बी, इसके डबल, ये प्रूव करना है भाई। इसके लिए आपने कंस्ट्रक्शन करना होगा भाई। यहां पे कंस्ट्रक्शन देखिए, यहां एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम पी से जो ओ से गुजरते हुए डी तक जाएगी, ये एक लाइन आपकी डी तक जाएगी। तो लिखिए यहां पे भी ड्रॉ टू डी, ये कंस्ट्रक्शन किया गया। आप समझिए जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज वहां पे मैंने आपको समझाई थी उन्हीं का यूज करने वाले हैं। अब यहां देखिए, अगर ट्रायंगल ए ओ पी के बारे में बात की जाए
तो क्या ओ ए ओ पी बराबर नहीं होगा, क्योंकि रेडियस है सर्कल की आपकी। अगर ये दोनों साइड है आपकी बराबर है ट्रायंगल की, ये दोनों एंगल भी आपके बराबर होंगे, तो दोनों को मैं यहां पे एक्स लेट कर लेता हूं। ये आपका एंगल एक्स है यहां भी, और ये भी आपका एक्स होगा। क्लियर, याद रखिए बात। अगर इस एक्स ट्रायंगल के बारे में बात की जाए, इसके बाद तो ये ट्रायंगल का एक्स ट्रायंगल है, तो ये जो अपोजिट दो एंगल हैं इन दोनों के सम के बराबर होगा। किसी भी ट्रायंगल जो एक्स ट्रायंगल होता है तो ये होगा एक्स प्लस एक्स 2x के बराबर। क्लियर है। अब यहां देखिए ट्रायंगल बीओपी में, बीओपी में ये ओबी और ओपी आपकी रेडियस है, तो ये भी बराबर होगी आपकी दोनों साइडें। अगर ये बराबर है तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। इन दोनों को मैं मान लेता हूं यहां पे एंगल वाई, ये आपका एंगल वाई, तो ये भी आपका एंगल वाई होगा। क्लियर है। और ये जो एंगल है आपका बी और डी जो एंगल है ये एक्स ट्रायंगल है आपके इस ट्रायंगल का, तो इसका जो सम होगा, इसका जो मेजरमेंट होगा, इसके अपोजिट दो एंगल इनके सम के बराबर होगा। y प्लस वाई यानी 2y होगा ये आपका। क्लियर, याद रखिए बात। अब देखिए लिखना आपको जो भी यहां पे समझा गया लिखिए। पहले प्रूफ के बारे में बात करते हैं। प्रूफ एओपी, एओपी के बारे में अगर बात की जाए तो यहां पे आपका ओ ए बराबर है ओपी के, ओ ए बराबर आपका ओपी के है। ओ ए बराबर है ओपी के। अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो दोनों एंगल भी आपके बराबर होंगे। तो यहां लिख सकते, ये लिखिए रेडियस ऑफ ए सर्कल, ये सर्कल की रेडियस है। यहां आपका एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी बराबर होगा एंगल ओ पी ए के, एंगल ओ पी ए के, जो कि एक्स लेट किया गया है यहां पे, एक्स के बराबर होगा जिसे हमने माना है। इसकी वजह क्या होगी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये बच्चों। अब यहां पे बात अगर करें एओडी के बारे में, एंगल एओडी, एंगल एओडी, तो ये क्या होगा आपका x प्लस एक्स 2x, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x के बराबर, क्योंकि ये एक्स ट्रायंगल है। ठीक है। अब सेम इसी तरीके से बात करते हैं ट्रायंगल बीओपी के बारे में। ट्रायंगल बीओपी के बारे में, ट्रायंगल बीओपी, इन ट्रायंगल बीओपी, ये आपका देखिए यहां पे बीओपी के बारे में। ट्रायंगल बीओपी में जो आपकी ओबी और ओपी साइड दोनों बराबर होंगी, ओबी बराबर आपकी ओपी के, रेडी है सर्कल की, ऑफ ए सर्कल। समझिए, अगर ये दोनों साइड बराबर है ट्रायंगल की, दोनों एंगल भी बराबर होंगे आपके, तो यहां जो एंगल आपका OBP है, एंगल OBP बराबर होगा एंगल OPB के, OPB के, जो कि y के बराबर है। दोनों एंगल ये y के बराबर, ये भी हमने y लेट किया था यहां पे, और वजह सेम रहेगी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहां भी लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, अगर ये दोनों एंगल आपके बराबर है, ठीक है, तो ये जो एक्स एंगल है ये क्या होगा आपका, दोनों के सम के बराबर होगा, यानी 2y। तो यहां लिखिए एंगल बीओडी, एंगल बीओडी ये होगा आपका y प्लस वाई इज इक्वल टू 2y के बराबर, एंगल बीओपी।
अब आपने जो प्रूव करना था उसके बारे में बात करते हैं। आपने क्या प्रूव करना है? जो एंगल ए बी है ये आपका डबल है एंगल ए पी बी के। तो अगर एंगल ए पी बी के बारे में बात करूं, यहां पे एंगल ए पी बी, ये क्या आपका एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी एक्स प्लस वाई है ना, एक्स प्लस वाई है, तो ये एंगल आपका एक्स प्लस का वाई। अब बात करते हैं एंगल ए ओ बी के बारे में। ए ओ बी के बारे में बात कीजिए, देखिए हाँ, एंगल ए ओ बी किसके बराबर होगा? ये आपका एंगल एओडी, एंगल एओडी प्लस का एंगल बीओडी, प्लस का एंगल बीओडी, दोनों के सम के बराबर होगा। एंगल बीओडी, एंगल एओबी बराबर है एओडी कितना? आप देखिए यहां पे एओडी फाइंड किया था हमने, यहां पे 2x प्लस का बीओडी आपका 2y। अगर यहां से 2 कॉमन ले लिया जाए, x प्लस का y बचेगा आपका। ये x प्लस वाई की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है? एपीबी, एंगल एपीबी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है ना, क्योंकि x प्लस वाई के बराबर है ये। तो यहां देखिए एंगल एओबी, एंगल एओबी बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई में एंगल एपीबी, एंगल एपीबी। क्लियर है भाई? यही आपने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, ये आपने प्रूव करना, बिल्कुल इजी है। इसमें ट्रायंगल की 2 प्रॉपर्टीज का यूज किया गया है। एक तो अगर किसी ट्रायंगल की 2 इक्वल साइड होती है तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। इसके अलावा एक जो ट्रायंगल का एक्सट्री एंगल होता है वो बाकी 2 जो इंट्री एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। ठीक है ना? तो ये 2 प्रॉपर्टी यूज करता है, इजीली अभी आप प्रूव कर पाए। जो एंगल एओबी होगा वो डबल होता है एंगल एपीबी के, या सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया गया है कोड एबी के द्वारा, वो रिमेनिंग पार्ट में कहीं भी अगर एंगल सबटेंड किया जाएगा तो उसके डबल ही होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके एग्जाम के लिए। हाँ, नोट डाउन कर सकते हो। देखिए ये बात करते हैं थ्योरम 9.8 के बाद। थ्योरम 9.8 में क्या क्या गया है कि एक सर्कल के किसी सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल सबटेंड किए जाते हैं बराबर होते हैं। जैसे सेगमेंट क्या होता है? कोड और आर्क के बीच का एरिया। ये ए भी आपकी कोड है और ये आपकी आर्क है, इनके बीच के एरिया को सेगमेंट कहा जाता है। तो इस कोड के द्वारा सेगमेंट में जितने भी एंगल सबटेंड किए जाएंगे ये सभी आपके बराबर होंगे। ये आपने प्रूव करना है। जैसे मान लीजिए कि ये पी पॉइंट है आपका क्यू, जो एंगल ए पी बी है ये एंगल ए क्यू बी के बराबर होगा। ये आपने प्रूव करना है यहां पे। ठीक है ना? तो इसको प्रूव करने के लिए थ्योरम 9.7 की हेल्प ली जाएगी। थ्योरम 9.7 में क्या कहा गया था कि एक कोड के द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया जाएगा वो डबल होता है बाकी रिमेनिंग पार्ट में सबटेंड किए गए एंगल के। ठीक है ना? ये कोड पे जो एंगल सबटेंड, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है कोड एबी के द्वारा, ये डबल है भाई इन दोनों एंगल्स के। ठीक है ना? अगर मान लेते हैं ये आपका एक्स है, यहां पे ये भी आपका एक्स है, तो ये आपका 2x होगा इस तरीके से। ठीक है ना? ये मान सकते हैं। अब देखिए प्रूफ क्या करना है। गिवन क्या बोला? गिवन लिखिए यहां पे ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल आपको दिया है जिसका सेंटर ओ है और इसमें ए भी आपकी कोड है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव आपने करना है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये जो सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल आपके पी और एंगल क्यू ये है आपका, ये दोनों बराबर है। आपने ये प्रूव करना है। तो यहां लिखिए एंगल ए पी बी बराबर होगा एंगल ए क्यू बी के।
एंगल ए क्यू बी के, ये आपने प्रूव करना। ठीक है, अब देखिए प्रूफ में किस तरीके से कर सकते हैं। आप ये बताइए, जो ये सेंटर पे एंगल सबटेंड किया जा रहा है ये डबल होगा बाकी रिमेनिंग पार्ट में सबटेंड किए गए एंगल का, क्योंकि एक कोड के द्वारा सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया आता है वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट में सबटेंड किए गए एंगल। तो हम 9.7 में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं ये चीजें। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं प्रूफ में एंगल ए ओ बी बराबर होगा 2 टाइम्स एंगल ए पी बी के, एंगल ए पी बी के बाय थ्योरम 9.7 बाय थ्योरम 9.7 से। अब जो एंगल आपका ए ओ बी होगा, यहां देखिए एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये डबल होगा आपके एंगल ए क्यू बी के, डबल होगा एंगल ए क्यू बी के। ठीक है, इस एंगल के डबल हो। सेम रीजन यहां होगा आपका बाय थ्योरम 9.7 बाय थ्योरम 9.7। अब ये इक्वेशन फर्स्ट आपकी, इसको इक्वेशन सेकंड कह सकते हैं। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन से आप देख पाओगे दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वल रखा जा सकता है। तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड बराबर एंगल एओबी के बराबर दोनों ये, तो इनकी राइट हैंड साइड को हम इक्वल रख देंगे भाई। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या आपकी 2 टाइम्स एंगल ए पी बी बराबर होगा 2 टाइम्स एंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी। अब यहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल ए पी बी बराबर है एंगल ए क्यू बी के। यही प्रूफ करना था, प्रूफ कर चुके हैं, हेंस प्रूफ। ये थ्योरम आपकी 9.8। किसी प्रकार का डाउट तो शेयर कर सकते हैं। थ्योरम 9.8 को थ्योरम 9.7 से समझाया गया है। 9.7 में ये प्रूव कर चुके थे, किसी भी कोड के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बना आता है वो डबल होता है इसके रिमेनिंग पार्ट में बनाए गए एंगल के। इसी का यूज करते हुए इस थ्योरम को प्रूव किया गया है। क्लियर है? अब इससे आगे जो भी थ्योरम है उन सब का रिजल्ट को समझाया जाएगा, प्रूफ उनका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थ्योरम 9.1 से थ्योरम 9.8 तक के प्रूफ जरूरी थे जो कि आपको समझा दिए गए। इसके बाद जो भी थ्योरम हो गया आपका उसको रिजल्ट समझना है ताकि क्वेश्चंस में उनका यूज किया जा सके। थ्योरम 9.9 को देखिए क्या कहते। इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment। देखिए सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट दी है ए बी एक लाइन सेगमेंट दी है, जैसा कहा वैसे करेंगे। इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ये लाइन सेगमेंट होगी आपकी 2 पॉइंट्स को यहां पे ज्वाइन कर। ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल, कहां इक्वल एंगल सबटेंड करिए, आगे पढ़िए। एट 2 other points, 2 अदर पॉइंट्स पर मान लेते हैं, एक पॉइंट आपका P, एक पॉइंट यहां आपका Q मान लेते हैं। ठीक है, 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment। इस लाइन सेगमेंट के सेम साइड ये दोनों पॉइंट्स होना जरूरी है, ये कहा लाइन सेगमेंट। द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, तो ये कहा गया है अगर ये ए बी लाइन सेगमेंट इसके सेम साइड 2 इक्वल एंगल की फॉर्मेशन करती है तो ये चारों जो वर्टेक्स होंगे आपके ए बी पी क्यू, ये जो चारों वर्टेक्स आपके होंगे ये सर्कल पर लाई करेंगे। ठीक है ना, लाई ऑन द सर्कल, तो ये फॉर्मेशन करेंगे एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की, ये कहा ये। ठीक है ना, रफ एंड से बना, फ्री एंड से बना है, देखिए तो थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, कोई बात ये। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट के द्वारा अगर सेम साइड, इस लाइन सेगमेंट के सेम साइड ऊपर या फिर नीचे इन्हीं 2 पॉइंट पर अगर सेम एंगल की फॉर्मेशन की जाती, इक्वल एंगल की फॉर्मेशन की जाती है
ये दोनों एंगल आपके थीटा के बराबर है, एक्स मान लेता हूं। ये एंगल भी आपका एक्स डिग्री का है, यहां पे ये एंगल भी एक्स डिग्री का है। अगर सेम एंगल की फॉर्मेशन की जाती है तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये वर्टेक्स होंगे सर्कल पर टच कर रहे हो, ठीक है ना, लाई करे होंगे सर्कल पर, चारों पॉइंट्स आपके सर्कल पर लाई करे होंगे। ये कहा गया है थ्योरम 9.9। क्लियर है, ये आपने समझना था। अब नेक्स्ट देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करते हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल whose all four vertices lie on a circle, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल को टच करते हैं उसको कहा जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी यहां पर आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है ना, ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। अब इससे रिलेटेड दो थ्योरम्स के बारे में जानते हैं। देखिए थ्योरम 9.10 के बारे में बात करते हैं। क्या कहा गया है? द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। देखिए ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहां पे है, किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करते हैं तो उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहां पे ए बी सी डी, ए बी सी डी। थ्योरम 9.10 में ये कहा गया है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है भाई, ठीक है ना। तो यहां पे एंगल ए प्लस का एंगल सी, एंगल ए प्लस का एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा यहां पे, और एंगल बी प्लस का एंगल डी, एंगल बी प्लस का एंगल डी ये भी आपका 180 डिग्री होगा। अगर एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। यानी इफ एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं, इनके अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। ये कहा गया है थ्योरम 9.10। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल को टच करते हैं, ठीक है। अब थ्योरम 9.11 में क्या कहा गया है? इसी का कन्वर्ज है। इसमें कहा गया है द सम ऑफ पेयर ऑफ ए अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180, द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर किया जाएगा, ये कहा गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपको क्वाड्रिलेटरल दे दिया, यहां पे एबीसीडी है, एबीसीडी आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल यहां पे दिया गया, अगर इफ इनके अपोजिट एंगल का सम यानी एंगल ए प्लस का एंगल सी अगर 180 दिया है, या फिर इस एंगल बी प्लस का एंगल डी 180 गिवन है, तो हम कह सकते हैं देन एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये कहा जा सकता है, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं। 9.1 से थ्योरम 9.11 तक सभी थ्योरम्स को डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया गया है। किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो आप शेयर कर सकते हैं। सभी थ्योरम्स को जानना जरूरी है। एक्सरसाइज 9.1 9.2 सीखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी थ्योरम का रिजल्ट पता होना और प्रूफ के साथ पता होना थ्योरम्स को जो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।